भाइयों को राम राम। और फिर से आज वही गोमती का किनारा और हनुमंत धाम के जस्ट अपोजिट में, और मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, और ये फ्लाईओवर है परिवर्तन चौक का। और दोस्तों, ये जो खूबसूरत शहर है इसको हम लखनऊ कहते हैं। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लखनऊ की नई नवेली हमारी मेट्रो इस समय निकल रही है। और कुछ भाई लोग हमारे गोमती को देखो साफ़ करने में मदद कर रहे हैं, है ना, उसमें कपड़े धुल रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारा खूबसूरत शहर है, अलबेला शहर है और नवाबों का शहर है, यूं ही इसे लखनऊ नहीं कहते हैं हम लोग। और इस समय जो मेरे ठीक सामने एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये अवध क्लार्क होटल की बिल्डिंग है। और इस अवध क्लार्क के जो चर्चे हैं, किस्से हैं, वो कुछ ख़ास लोगों से, कुछ ख़ास पार्टियों के जो बड़े लोग हैं उनसे संबंधित बहुत चर्चाएं रही हैं। तो ये लोग आप लोग जानते ही होंगे। और आप इधर मेरे सामने देखिए पुरानी बिल्डिंग, और आसमान में इस समय कुछ बादल हैं जो सब कुछ खूबसूरत कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हम हनुमान धाम के अभी अपोजिट में हैं, और हनुमान धाम तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। और इस समय शंकर जी हमारे सामने देखिए, आप पीठ करके बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये शंकर जी की पीठ है और ये हमारा हनुमान धाम है। और उसके जस्ट अपोजिट में इस समय हमें ये जो सामने ये पुराना वाला मंदिर है। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग अकेले हैं, और लोग तो नहीं कह सकते, और लोगों में हम इनको काउंट कर सकते हैं। कुछ आ गए हैं मुर्गा पार्टी लोग। तो दोस्तों चलो, ये तो हंसी मजाक की बात रही। फ़िलहाल ये जिस उद्देश्य के साथ हम आए उसको कंटिन्यू करते हैं। हम आए थे माँ गोमती के तट पर, और मैं देखने आया था कि गोमती नदी कितनी हमारी साफ़ है। और जो मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आप गोमती की सफाई, इससे आप समझ जा रहे होंगे कि गोमती कितनी साफ़ की गई है। वैसे काम तो सरकार का है, सरकार नहीं कर रही है तो लोग कह रहे लो हम इसको गंदा ही करें। देखिए आप, ऐसे इस तरीके से लोग यहाँ कपड़े वगैरह धुल करके अपना साफ़ कर रहे हैं। और ये सामने उस साइड जो भी गाड़ियाँ आपको चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये ग्रीन कॉरिडोर रोड है जो नया बनाया गया है, और लोग यहाँ पर शाम को अक्सर घूमने आया करते हैं। आप जैसा जानते हैं, इस समय चुनाव का मौसम है, तो चुनाव में नेता लोग आएंगे, सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहन के आएंगे और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगेंगे, और आपसे न जाने कितने वादे करेंगे। लेकिन उन वादों में कितनी सच्चाई होती है, अभी मैंने आपको दिखाया। इस गोमती को लेकर के न जाने कितने नेताओं ने अपने अपने वचन को तोड़ा है, और ईश्वर साक्षी है, वो देख रहा है। अब क्या किया जाए, है ना। अभी 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूका है। आप देखिएगा कि वादों की कैसे बौछार की जाती है। लेकिन राजनेताओं से हम कहना चाहेंगे कि अपनी कथनी और करनी अगर एक समान आप कर लीजिए, तो सच्चाई में बता दूं, आज जो आपको अमेरिका कहता है ना कि आप किससे पेट्रोल खरीदोगे, किससे गैस खरीदोगे, 10 साल के अंदर अमेरिका आपसे पूछेगा कि माय लॉर्ड, हम किससे गैस खरीदें, किससे पेट्रोल खरीदें। दोस्तों, किसी भी देश को आर्थिक शक्ति बनाना उस देश के लोग और उस देश की सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे देश के लोग भी बहुत अच्छा काम करते नहीं। अब जैसे यहाँ पर लोग सामने कपड़ा इसमें धुल रहे हैं, तो क्या ये लोगों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? वो भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उनको भी नहीं करना चाहिए? हाँ, लेकिन सरकार अगर यहाँ पर व्यवस्था बनाए, अगर इन चीज़ों में सुधार करे, इनके लिए कुछ क्रियाएं करे, तो मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल इन चीज़ों से अपने आप को अलग करेंगे। कुछ सामान पड़ा हुआ है, अब ये कुछ कार्यक्रम हमारे होते हैं हिंदू समाज में, उसके बाद ये इस तरीके से लोग ला के यहाँ गंदगी, देखो एक छोटी सी मलिया भी पड़ी है,
और शायद मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो ये कुछ पूजा पाठ का है सामान। अब पूजा पाठ के करने के बाद अगर गोमती को आप गंदा करते हो तो आपका पूजा कैसे सफल होगा, कैसे सार्थक होगा। मुझे नहीं लगता है गोमती मैया आपको आशीर्वाद दे रही होंगी कि आप पूजा करिए और ला करके गंदगी आप हम में उड़ेल दीजिए। तो एक प्रकार से तो आप माँ गोमती को आप गंदा कर रहे हैं, है ना। और जब माँ गोमती को ही गंदा करेंगे तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। तो याद रखिएगा, स्वच्छता देश की हो या घर की हो, हम सब की है, सामूहिक जिम्मेवारी है और अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो।